हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर गुड। मेरा कल IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम था 19 दिसंबर एंड ये सेकंड शिफ्ट में था। लेट मी टेल यू मैंने कितना अटेम्प्ट किया है और क्या क्या आया था। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश में RC आई थी। RC थी टच एंड जो डॉग्स एंड एनिमल्स जो होते हैं उन्हें ह्यूमन बीइंग टच करते हैं, तो वो जो सेंसेशन एंड ये फीलिंग वाला ऐसा टॉपिक था। एंड उसके बाद जो है एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आए थे और वर्ड मिसस्पेल्ड वर्ड वाले क्वेश्चन आए थे, मिसस्पेल्ड वर्ड थे। एंड उसमें एक दो वर्ड मुझे याद भी है। एक था ट्रीटमेंट, जिसमें सही स्पेलिंग में TREAT होता है एंड इसमें TREET लिखा हुआ था। तो एक ये ऐसे करके था। एक था ग्रिप का, कोई ग्रिप था तो उसका भी मिसस्पेल्ड था। एंड एक वेस्ट उसका भी एक आया था। एंड ऐसे 3-4 वर्ड्स के ऐसे थे। उसके बाद आया था पैराजंबल आया था। मैंने पैराजंबल अटेम्प्ट नहीं किया है। एंड उसके बाद पैराजंबल आया था, उसके 5 क्वेश्चन थे पर मैंने उनसे अटेम्प्ट नहीं किया है। एंड उसके बाद नेक्स्ट जो था फिलर्स आए थे, सिंगल फिलर्स ही थे, तो उसके फिलर्स मैंने सारे अटेम्प्ट किए हैं। एंड यहाँ पर मेरे जो टोटल अटेम्प्ट रहे वो 23 रहे हैं। इंग्लिश में मेरे 23 अटेम्प्ट रहे हैं। मैंने एक क्वेश्चन जो है मिसस्पेल्ड वर्ड में, मुझे एक क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रही थी कि ऑल आर करेक्ट आएगा या फिर कोई एक मिसस्पेल्ड है वर्ड, उसमें मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन, इसलिए मैंने उसे स्किप किया। एंड एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन मैंने स्किप किया है। एंड 5 जो क्वेश्चन हैं वो मैंने पैराजंबल के क्वेश्चन में लास्ट के 1 मिनट जब बचा था तब मैंने पैराजंबल तो जैसे ही देखा, फिर मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी कि क्या सही पेयर बनेगा, तो इसीलिए फिर मैंने उसे स्किप ही किया कि रिस्क नहीं लेना चाहिए, एक्यूरेसी मैटर करती है। तो इंग्लिश में इसीलिए मेरे कम अटेम्प्ट हुए, 23 अटेम्प्ट हुए हैं। एंड उसके बाद अगर मैं क्वांट की बात करूँ, क्वांट में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आए थे। एंड उसके बाद नंबर सीरीज से क्वेश्चन थे। DI आई थी। DI जो है कह सकते हैं कि जैसी कि 18th को भी आई थी और जैसे उससे पहले आई थी, वैसे ही मान सकते हैं कि जैसे आपको कोई डेटा जो है वो ऐसे दिया गया था कि कोई भी अगर जैकेट एंड ऑल ये स्वेटर्स और ये ख़रीदने हैं, एंड उसके बाद आपका यहाँ पर ABC, तो उसका शायद से ये प्राइज़ या फिर ऐसा कुछ दिया गया था, तो उसमें से हमें फाइंड करके उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस दिए गए थे। एंड नेक्स्ट जो है उसके बाद DI आई थी। एंड उसके बाद मैंने यही अटेम्प्ट किए। रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में पज़ल एक स्क्वायर बेस्ड पज़ल थी, तो कॉर्नर में जो थे वो इनसाइड फेस कर रहे थे एंड मिडल वाले आउटसाइड, ऐसी पज़ल आई थी। एंड उसके बाद नेक्स्ट जो है वो था एक आया था पोनी टेल करके वर्ड था, उसे राइट टू लेफ्ट अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के हिसाब से अरेंज करना था। उसमें देखना था कि कौन सी वर्ड की पोजीशन चेंज नहीं हुई है। एक वो था। एंड एक था कि बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला कि कितने वर्ड आते हैं, एक ये वाला था। एंड वर्ड्स वाला था, क्वेश्चन था जिसमें वर्ड्स लिखे होते हैं 3-3 वर्ड, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस। एंड उसके बाद यही सब क्वेश्चंस आए थे। एंड एक ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन था जिसमें ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चंस आए थे, ब्लड रिलेशन। एंड हाँ, यही सब था। तो इसमें मेरे जो है, अब मैं आपको ओवरऑल अपना अटेम्प्ट बता देती हूँ। तो इंग्लिश में मेरे 23 एंड क्वांट में मेरे 23, रीजनिंग में मेरे 35 अटेम्प्ट हुए हैं। रीजनिंग के मैंने सारे ही किए हैं। क्वांट में और भी अटेम्प्ट हो सकते थे, अरिथमेटिक में कर सकती थी और भी अटेम्प्ट, लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया मुझे एंड इसके कारण मैं अरिथमेटिक के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन कर पाई, आगे नहीं कर पाई। इंग्लिश में मैंने अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए, क्योंकि मुझे कन्फ्यूज़न हो रही थी जिन जिन क्वेश्चन में, तो उसे मैंने स्किप किया। एंड
जिसमें मुझे 2 ऑप्शंस भी करेक्ट लग रहे थे उसे भी मैंने स्किप किया है, ताकि क्योंकि जब SBI PO का रिज़ल्ट आया तो मुझे लगता है कि मेरी जो है इंग्लिश में ही एक्यूरेसी के करके मेरा जो है SBI PO में सिलेक्शन नहीं हुआ है। अगर मैंने इंग्लिश में एक्यूरेसी मेंटेन की होती तो शायद से मेरा सिलेक्शन हो चुका होता। सो मैं इसमें रिस्क नहीं लेना चाहती थी। बाकी तो अब कट ऑफ क्या आती है उसका पता नहीं। सो मेरे जो है टोटल अटेम्प्ट 81 हुए हैं। अटेम्प्ट ये मेरे 87 to 88 जा सकते थे, लेकिन अब चलो जितने अटेम्प्ट हुए हैं, अब क्या कह सकते हैं कि कितने अटेम्प्ट जा सकते थे, क्योंकि बहुत से बच्चों ने तो 90+ भी अटेम्प्ट किए हैं। सो अब देखेंगे कि कट ऑफ क्या जाती है और क्या रिज़ल्ट रहता है। सो अब क्योंकि IBPS PO का भी अब कुछ दिनों बाद रिज़ल्ट आ ही जाएगा, उसमें भी देखना होगा। सो इतने मेरे अटेम्प्ट हुए हैं। एक क्वेश्चन जो क्वांट में था एज वाला, उसमें मेरा आंसर 75 आया था। दोनों की एज को, प्रेजेंट एज को प्लस करना था, तो उसमें मेरा उसमें कुछ लोग बोल रहे हैं कि 75 नहीं 65 आंसर है। सो आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या आंसर आया था अगर आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। एंड अभी इतना ही, एंड इतने ही मेरे अटेम्प्ट हुए हैं। सो आप अपने अटेम्प्ट ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने अटेम्प्ट हुए। एंड अगर आपका SBI PO में भी सिलेक्शन हुए हैं तो ये भी कमेंट कीजिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो तब आएगी जब IBPS PO का रिज़ल्ट आएगा। सो थैंक यू ऑल।